नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल TC प्रतीक मलिक पर। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं लेके आया हूं रीजनिंग की क्लास 3, जिसके अंदर हम बात करेंगे आपकी डाइस के बारे में। डाइस यानी कि लूडो, पासा, आप कुछ भी कह सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे KVS प्रिपरेशन बैच में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो आप आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपको करना बस ये होगा कि आपको जो ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आपको अपना नाम और KVS प्रिपरेशन लिख कर भेजना है, व्हाट्सअप करना है, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर कर लिया जाएगा। फिर जैसे ही आपको रजिस्टर किया जाएगा उसके 4 या 5 दिन बाद आपको पर्सनल गाइडेंस मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। एक बैच के अंदर हमारे होते हैं 250 बच्चे। अभी जो बैच फिलहाल वेटिंग के अंदर चल रहा है उसके अंदर हो चुके हैं 150 बच्चे। जैसे ही 250 बच्चे उसके अंदर होते हैं, आपको आपकी पेस के हिसाब से आपको गाइड किया जाएगा कि किस तरह से आप तैयारी करें। तो अब वापस हम अपने टॉपिक पर लौटते हैं जो हमारा है डाइस। देखिए, डाइस के अंदर आपको पता होना चाहिए आपकी डाइस के किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले वो दिखा देता हूं मैं आपको। अब ये देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं डाइस में, मैं बताऊंगा। एक तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जहां आपसे पूछ लिया जाता है अपोजिट बताओ, अपोजिट 2 के अपोजिट क्या होगा। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि इसमें आप किस तरह से आप छाटेंगे। देखिए, इन चीज़ों को देख के आप डर जाते हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है। चलिए दिखा देता हूँ किस तरह से आप जानेंगे, और डाइस के बारे में कुछ चीज़ें बता देता हूँ आपको। देखिए भाई, सबसे पहले तो आपको डाइस के बारे में पता होना चाहिए कि हमारी जो डाइस होती है वो 2 तरह की होती है। 2 तरह की डाइस होती है। जो एक तो होती है स्टैंडर्ड डाइस, जो हमारे घर के अंदर जो आती है, उसके अंदर अगर आपने ध्यान से कभी देखा हो तो 1 के अपोजिट में 6 होता है, 2 के अपोजिट में 5 होता है, 3 के अपोजिट में 4 होता है। ये हमारे अपोजिट में होते हैं। और इनका क्या करना होता है, देखिए इसकी एक विशेषता होती है, इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हमारी इस स्टैंडर्ड डाइस की। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। ये इसके जो अपोजिट होते हैं ना, अपोजिट जो फेसेस होते हैं, उनका जोड़ हमेशा 7 आता है। इनका जोड़ हमेशा क्या आएगा, 7। ठीक है। तो अगर आपको पेपर में ये आ गया कि भैया ये बताओ कि हमारा स्टैंडर्ड डाइस के अपोजिट फेसेस का जोड़ कितना आता है, स्टैंडर्ड डाइस लिखा हुआ होना चाहिए। अगर वहाँ पे लिखा हुआ है ऑफ अ डाइस, तो आपका स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, इस बात को समझ लेना। ठीक है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकती है, तो आप कभी स्टैंडर्ड डाइस मान के क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ है जो मैंने आपको बतानी थी, बता दी। अब बात करता हूँ सेकंड चीज़ के ऊपर। सेकंड चीज़ के अंदर जब हमें इस तरह की डाइस दी होती है, जैसे वहाँ पे 3 दी हुई थी, तो 3 के अंदर हमें बताना था कि कौन किसके अपोजिट है, ये सारी चीज़ें। तो एक्चुअली हमें 2 पोजीशन चाहिए होती हैं किसी भी डाइस के बारे में पता करने के लिए। देखो मैं बता देता हूँ कुछ चीज़ें। देखिए, तो सबसे पहले तो आप कभी भी किसी भी डाइस को देखोगे तो आपको इसी तरह की दिखेगी। एक तरफ से आपको मैक्सिमम 3 फेस आपको दिख सकते हैं। 3 फेस से आपको कभी ज़्यादा नहीं दिखेंगे। ठीक है, इससे कम ही बेशक दिख सकते हैं, लेकिन 3 से ज़्यादा कभी नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो कभी ट्राई कर लेना। तो मैक्सिमम आपको 3 फेस दिख सकते हैं। तो इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है कि ये बताओ, एक डाइस पहले हमने घुमाई तो कुछ इस तरह की दिख रही है, 1 2 3 4 5 6, पहले इस तरह की दिख रही है, फिर इस तरह की दिखने लगी। तो अब ये बताओ कि अब हमारा कौन किसके अपोजिट होगा। तो सबसे पहला केस होगा जो मैंने आपके सामने अभी बना दिया है। इस केस के अंदर मैंने क्या किया है, ध्यान से देखना। इसके अंदर कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। A 1 2 3 4 5 6 इस तरह से कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो अब इस केस के अंदर आप कैसे बताएंगे कि कौन किसके अपोजिट है, तो ध्यान से समझना। तो अपोजिट कैसे होता है, ऊपर वाला ऊपर वाले के अपोजिट होगा, यानी कि 3 अपोजिट हो गया है 5 के। अंदर वाला अंदर के अपोजिट होगा, 2 अपोजिट हो गया है 4 के। और बाहर वाला बाहर वाले के अपोजिट होगा, 1 अपोजिट हो गया है 6 के। समझ में आया। जब कोई भी कॉमन नहीं होगा तो आपको किस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना है, आपको मैंने बताया था। 2 पोजीशन अगर आपको पता हो तो आप आसानी से बता सकते हैं कौन किसके अपोजिट है। तो पहला तो यही है, जब कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, 3 ही सिचुएशन बन सकती है, या तो कोई भी कॉमन नहीं होगा, या कोई 2 कॉमन होंगे, या कोई 1 कॉमन होगा। तो ये सिचुएशन बन सकती है हमारी। तो मैंने सबसे पहले बता दिया जब कोई भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो अब उस केस के अंदर आप इस तरह से छाट लेंगे किस तरह से आपका होगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं सेकंड कंडीशन के ऊपर, जब कोई 1 कॉमन हो आपका। मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आ गया है आपका। अब इसके अंदर आपको कॉमन क्या दिख रहा है, इसको हमें कॉमन दिख रहा है 1। इसके अंदर भी 1 है, इसके अंदर भी 1 है, यानी कि केवल एक ही कॉमन है। मतलब ये हो सकता था, ये कुछ और भी हो सकता था। मान लो मैं इसको कर देता हूँ 3 कर देता हूँ, मान लो यहाँ से 3 कर देता हूँ। ठीक है,
तो एक ही नंबर है, मतलब मेरा मतलब यहाँ 1 से नहीं था, यहाँ मेरा था एक फेस कॉमन है, वहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं था, यहाँ पे एक फेस कॉमन है। तो जब भी कोई भी फेस कॉमन होगा, ठीक है, तो यहाँ मान लो ये 3 3 ये मेरा कॉमन हो गया और कुछ मेरे को कॉमन नहीं दिख रहा, तो आपको क्या करना है, मान लो ये 3 मेरे को पकड़ना है, जो कॉमन वाली चीज़ होगी उसको पकड़ लो। जब सिंगल कॉमन होगा, ध्यान से समझ लेना, जब सिंगल कॉमन होगा उस केस के अंदर कंडीशन है ये, तो इसको पकड़ लिया और इसको मैं इस तरह से, देखो इस तरह से घुमाऊंगा, जैसे ऐसे चल रहे हैं ना, ऐसे करके 2 के बाद क्या आएगा, 2 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा 3 के बाद आएगा 2, 2 के बाद आएगा 4, ठीक है, 4 के बाद आएगा 3। इस तरह से हमारी ये चक्की टाइप घूमेगी। तो आप क्या करेंगे, पहले 3 लिखेंगे, 3 के बाद आएगा 2, 2 के बाद आएगा 4। अब मेरे को यहाँ भी 5 से स्टार्ट नहीं करना है या 6 से स्टार्ट नहीं करना है, मुझे स्टार्ट करना है जो हमारा कॉमन था। तो कॉमन आएगा 3 के बाद 6, 3 के बाद क्या आया, 6 आ गया भैया, ठीक है। 6 के बाद क्या आएगा, 6 के बाद आएगा 5। तो अब देखो उसके नीचे ही लिखा है मैंने, ध्यान से समझ लेना। तो अब क्या होगा, देखो 2 के अपोजिट हो गया 6, 4 के अपोजिट हो गया 5, यहाँ से हमें पता चल गया 2 के अपोजिट कितना हो गया 6, 4 के अपोजिट हो गया है 5, यहाँ से मेरा आ गया है ये आंसर। ध्यान से समझ लेना इस चीज़ को। अब अगला मेरा क्या रह गया, 3, 3 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट होगा 1, आ गया आंसर हमारा, 3 के अपोजिट होगा 1, जो हमारा नहीं दिया हुआ 3 उसके अपोजिट होगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका आ सकता है, इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। वो क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था उसके अंदर भी यही चीज़ थी, दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार। देखिए भाई इस तरह से, देखो ये क्वेश्चन किस तरह का आएगा, इस तरह का आएगा, 2 पोजीशन ऑफ अ सेम डाइस आर गिवन। 2 पोजीशन दे रखी है, एक ही डाइस की 2 पोजीशन है ये, इसमें से अब आप बताओ इसमें से कौन किसके अपोजिट होगा, 4 के अपोजिट क्या होगा। या तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि बॉटम और टॉप में है, या इस तरह से डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि 4 के अपोजिट क्या है। तो ध्यान से समझना है। कॉमन देखो, कॉमन क्या है, 3 है, तो 3 के बाद क्या आएगा 1, 1 के बाद 6, यहाँ से मैं फिर उठा लूँगा 3 के बाद क्या आएगा 4 के बाद क्या आएगा 5। आया समझ में, 1 के अपोजिट क्या आया 4, तो वही हमारा आंसर था, 4 के अपोजिट 1, आंसर हमारा आ गया डी। ठीक है दोस्तों, इस तरह का आपको क्वेश्चन आएगा। तो आसान क्वेश्चन होते हैं, डरना मत। अब ये मैंने बता दिया, जब 0 कॉमन होता है, जब कोई 1 कॉमन हो जाएगा, और जब 2 कॉमन होंगे तो उसमें किस तरह का क्वेश्चन होगा हमारा वो बता देता हूँ। देखो मान लो ये क्वेश्चन आ गया भैया मेरा, अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर हमारा 6 भी कॉमन हो गया और 1 भी कॉमन हो गया, 1 और 6 दोनों कॉमन है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ भी 6 है, ठीक है। तो अब समझ लेना कि जब 2 कोई कॉमन हो जाते हैं ना, आपके 2 फेस कोई कॉमन हो जाते हैं दोनों डाइस के अंदर, तो जो बचे हुए फेस होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी कि जो ये 2 होगा ये 4 के अपोजिट होगा। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, 4 के अपोजिट क्या होगा, 4 के अपोजिट मेरा क्या होगा, 2 ही होगा। समझ में आया? तो इजीली हमारा सोल्व हो गया ये क्वेश्चन। तो मैंने आपको बताया, जब मैंने 0 बताया तो 0 के हिसाब से भी मैंने आपको बता दिया, जब 1 फेस कॉमन होता है उसके हिसाब से भी बता दिया, और 2 फेस के अंदर हम सारे फेसेस नहीं बता सकते कि कौन किसके अपोजिट है, हम केवल वो बता सकते हैं जो बच गए हैं, ठीक है। जैसे 2 के अपोजिट 4 है, ठीक है, बाकी फेसेस को हम नहीं बता सकते। आया समझ में? तो एक तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। दूसरी मैं बात कर लेता हूँ, दूसरे किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। दूसरे क्वेश्चन होते हैं जब हमारी डाइस खुली होती है। आपको ये पता होनी चाहिए कि हमारा एक बॉक्स होता है, बॉक्स को हमारा कोई भी डाइस होती है वो किस तरह से बन सकती है। देखो एक बेसिक बताता हूँ, आप अगर कभी आपने कोई देखा हो, कोई बॉक्स देखा हो, तो वो इस तरह से बन जाएगा आपका, कि आप मान लो इस तरह से आपका ये स्क्वायर है, 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 तो इसको इस तरह से यहाँ से खड़ा कर दोगे, ठीक है। इसको इस तरह से यहाँ से खड़ा कर दोगे, इसको खड़ा कर दोगे, इसको खड़ा कर दोगे, और ये ऊपर से ढक्कन बंद हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से मतलब कि ये इसकी 4 दीवारी बन जाएगी। ये आपकी ज़मीन है, ज़मीन की 4 दीवारी हो जाएंगी ये खड़ी होके, और ये आपकी छत हो जाएगी। तो ये एक तरह की ओपन बॉक्स होता है हमारा। तो ओपन बॉक्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो पहले ये जान लेते हैं ओपन बॉक्स किस तरह के होते हैं और उनसे हमें क्या चीज़ सीखनी चाहिए, बता देता हूँ। सबसे पहले ये वही मैंने आपको रफ दिखा दिए हैं कि इस तरह के जो मेनली हमारे क्वेश्चन आते हैं वो इसी तरह के आते हैं। पोजीशन 1, पोजीशन 2, मतलब बॉक्स को खोला हुआ है, ये हम इसी तरह से बॉक्स को खोल सकते हैं 5 तरह से। मैं 5 मेन पोजीशन दिखा रहा हूँ, और भी हो सकती हैं, कुछ पेपर में आई हो तो, पर मेरे को मैक्सिमम यही दिखी हैं, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो इनसे बॉक्स बन जाता है आपका। इन सबको आप कभी भी फोल्ड करोगे तो आपका एक बॉक्स बन जाएगा, समझ लेना। अब इसके ऊपर आपको क्या ध्यान रखना है वो बता रहा हूँ, कि कौन सी साइड किसके अपोजिट है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है आपको। आया समझ में? तो मैं जो नंबर लिख रहा हूँ आप इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट कर लेना, कुछ भी, ठीक है। एक नंबर के अपोजिट होता है,
2 नंबर 2 नंबर के अपोजिट होता है, 3 नंबर 3 नंबर के अपोजिट होता है। समझ में आ गया भैया जो मैंने बताया। इसी तरह से 1 नंबर 1 नंबर के, अगर देखना चाहो तो देखो एक छोड़ के एक कर रहा हूँ, 2 नंबर 2 नंबर के अपोजिट होता है, 3 नंबर 3 नंबर के अपोजिट होता है। आया समझ में? बहुत बेसिक चीज़ें हैं। इसी तरह से एक छोड़ के एक ही कर रहा हूँ मैं, 1 नंबर 1 नंबर के अपोजिट होगा, ठीक है, 2 नंबर 2 नंबर के अपोजिट होगा, 3 नंबर 3 नंबर के अपोजिट होगा। ठीक है दोस्तों, मेरे हिसाब से आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। इसी तरह से 1 नंबर 1 नंबर के अपोजिट होगा, 2 नंबर 2 नंबर के अपोजिट होगा, 3 नंबर 3 नंबर के अपोजिट होगा। ये मुझे किसी ने सिखाई नहीं है या मैंने कहीं से सीखी नहीं है, लेकिन ये मेरे को चीज़ पता चल गई थी कि जो एक छोड़ के एक होगा ना वो एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो सबसे पहले अगर आपने देखा हो तो मैंने वही भरे हैं जो एक छोड़ के एक दूसरे के अपोजिट हो सके। इसके अंदर भी यही भरा है, ठीक है, पहले मैंने ये भरा, ठीक है। इसी तरह से अब देखो यहाँ भी मैं वही भरूँगा, यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ भी मैं वही भरूँगा। यहाँ क्या होगा भैया, यहाँ आपका होगा 1 नंबर 1 नंबर के अपोजिट होगा। आगे समझ में, 1 नंबर आपका 1 नंबर के अपोजिट होगा। इसी तरह से आपका 2 नंबर 2 नंबर के अपोजिट होगा, और जो आपका 3 नंबर होगा वो भैया 3 नंबर के अपोजिट हो जाएगा। आगे समझ में? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से आपके जो ओपन बॉक्स के जो क्वेश्चन आते हैं यहाँ भी डायरेक्ट या तो ये पूछ लिया जाएगा कि बताओ कौन किसके अपोजिट है, या मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ कुछ। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चंस पे चलते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, नोट्स बना लो, जो करना है वो कर लो। आता हूँ मैं क्वेश्चन पे। अब देखो भाई क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन ये दे रखा है कि अब अगर मैं इसको फोल्ड करूंगा तो इनमें से कौन सी डाइस मेरी मिलेगी। तो देखो अब आप कहोगे कि सर ये तो आपने बताया ही नहीं कि फोल्ड करने पे कौन सी डाइस मिलेगी, लेकिन फोल्ड करने पे मैंने ये तो आपको बताया था ना कि कौन किसके अपोजिट होगा। तो समझ लो, ध्यान से समझो, ये वाला इसके अपोजिट होगा, ये वाला इसके अपोजिट होगा, और ये वाला इसके अपोजिट होगा। आगे समझ में? क्रॉस वाले अपोजिट होंगे, और जो लाइन मार रखी है वो लाइन के अपोजिट होंगे, और जो जीरो कर रखा है वो जीरो के अपोजिट होंगे। समझ में आया? यानी कि जब मेरा 5 होगा ना कहीं पे भी, तो उसके साथ मुझे बिंदु नहीं दिखना चाहिए। अपोजिट का मतलब ये होता है कि मेरे को अपोजिट फेस में से केवल एक ही फेस दिखेगा, दूसरा फेस मुझे नहीं दिखेगा। आया समझ में? कभी भी जो डाइस होती है, डाइस में अगर आपको एक फेस दिख रहा होगा तो उससे अपोजिट वाला आप कभी देख ही नहीं सकते। समझ लेना इस बात को। अब डाइस को चाहे कैसी भी पोजीशन हो जाए आपकी, तो ध्यान से समझो, ये वाली जो पोजीशन है ना, ये डी, ये कभी बनेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि 1 और 5 तो अपोजिट में होना चाहिए था, लेकिन ये तो अपोजिट में नहीं है, ये तो एडजेसेंट में है, ये तो साथ साथ हैं। तो इस वजह से ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, ये हमारी डाइस कभी बन ही नहीं सकती, ये बाकी सब बन सकती हैं। आगे समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अब ये देखो भाई, सेकंड क्वेश्चन के अंदर, सेकंड क्वेश्चन में क्या चीज़ें हैं, उसमें था कौन सी नहीं बनेगी, इसके अंदर है कि कौन सी बन सकती है। तो कौन सी बन सकती हैं, तो अब हम देखेंगे। यानी कि हमें ए और डी एक साथ नहीं दिखने चाहिए। ये अपोजिट था ना, ये मैंने आपको बताया था एक किस तरह का बनता है। ए और डी हमारे यहाँ एक साथ नहीं दिखने चाहिए। इसमें दिख गए ए और डी, ये नहीं होगी हमारी। ठीक है, इसी तरह से एन और ओ मेरा एक साथ नहीं दिखने चाहिए। देखो ध्यान से, सी में मेरा एन और ओ एक साथ दिख गए हैं, ये नहीं होगी क्योंकि ये तो अपोजिट है। इसी तरह से बी और ई मेरा एक साथ नहीं दिखने चाहिए। इसके अंदर बी और ई, डी के अंदर मेरा बी और ई एक साथ दिख गए हैं, तो ये आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा हमारा? बी होगा। क्यों? क्योंकि हमारे ऑपोजिट साइड्स कभी एक साथ दिखनी नहीं चाहिए, वो केवल बी में नहीं दिख रही है। ठीक है, बी के अंदर हमारी कोई भी अपोजिट साइड नहीं दिख रही है, इस वजह से हमारा आंसर यही होगा, ये बन सकता है हमारा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। सबसे पहले हम अपोजिट देख लेते हैं, अपोजिट क्या बन रहे हैं भैया। 2 और 4 बन रहे हैं, देखो ध्यान से, 2 और 4 बन रहे हैं। इसी तरह से हमारा 3 और 6 बन रहे हैं, और 1 और 5 बन रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों 2 और 4 हमारा कभी एक साथ नहीं होने चाहिए। 2 और 4 इसके अंदर एक साथ आ गए हैं, ठीक है, और बाकी में कहीं नहीं है। 6 और 3 हमारा कभी एक साथ नहीं होनी चाहिए, इसके अंदर 6 और 3 आ गए हैं, ये हमारा नहीं हो सकता। 1 और 5 हमारे कभी एक साथ नहीं होने चाहिए, इसके अंदर 1 और 5 हमारे आ गए हैं, तो ये कभी नहीं हो सकता। हमारा क्या होगा? हमारा होगा सी आंसर होगा इसका, सी आंसर होगा। सी क्यों होगा मैंने आपको बता दिया। ठीक है दोस्तों, बेसिक क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, आपको ध्यान से समझना है। आ गया क्वेश्चन, बड़ा आसान है। ठीक है,
क्वेश्चन में पूछा गया है, ऑप्शन देखो यहाँ है नीचे, इधर नीचे है लेफ्ट साइड को, ठीक है। अब क्या है इसके अंदर कि ये बताओ 5 के अपोजिट क्या है, सेम वही वाली चीज़ है। तो अब आप यहाँ से उठा लेते हैं हम 5 3 6, इसी तरह से आप उठा लोगे 5 4 2, ठीक है। 6 2 के अपोजिट हो गया, 3 4 के अपोजिट हो गया, 1 के अपोजिट 5 हो गया है, ठीक है दोस्तों। अगर आपने पहली और दूसरी देखी, पहली और दूसरी में आपको आंसर मिल जाएगा, 1 के अपोजिट क्या हो गया है, 5 हो गया है, ठीक है। अब मान लो मैं ये वाली नहीं उठाता, मान लो मैं, आप कह रहे हो कि सर ये वाली हम तो ये पेयर नहीं उठा रहे, मैं तो इनमें से देखूंगा। देख लो भाई, इनमें से भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 5 4 2 1 3, ध्यान से समझो, ये दो एक ही कॉमन था, 2 कॉमन था, तो मैंने क्या किया, 2 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 4 आएगा, इसी के साथ में 2 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 3 आएगा, इस तरह से लिख लिया। 1 के, तो इस तरह से हमारा बन गया। अभी भी 5 के साथ बन रहा है। इसी तरह से अगर आप ये कहो कि सर मैं तो ये उठाऊंगा, 3 के 3 1 और ये इस तरह से उठाऊंगा, तो अब इसको उठा के देख लो, इन दो में से मैं निकाल के देखूंगा, तो निकाल के देख लो भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 3 6 5, 3 कॉमन है ना, समझ लेना पहले क्या लिख रहा हूं, पहले वही नंबर लिख रहा हूं जो कॉमन है मेरा। अब यहां क्या कॉमन है, 3, तो 3 2 1, अभी भी आंसर देख लो, 2 के अपोजिट 6 आया, 1 के अपोजिट 5 आया। इस तरह से आपका आंसर आ जाता है। आपको बस यही करना है, आपको एक राउंड सर्कल बनाना है, राउंड बनाना है आपको, ठीक है। आपको राउंड बनाना है एंटी क्लॉकवाइज, वो क्लॉकवाइज। देखो क्लॉक कैसे चलती है, इस तरह से चलती है सुई, ठीक है। 1 के बाद 2 पे आएगी, 2 के बाद 3 पे आएगी, इस तरह से। तो आपको इस तरह से आप राउंड बनाना है ना, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर वही वाला आ गया कि इनमें से बताओ कौन सा नहीं बन सकता, कर लेंगे भाई, समझ लो इसी तरह के आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। यही 2 तरह के क्वेश्चन हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। और ये तो सीजीएल लेवल के करवा रहा हूँ मैं, देखो सीजीएल में क्वेश्चन आए हुए हैं, केवीएस तो क्या है सीजीएल के सामने, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, मैं वीडियो यहीं खत्म करूंगा, ज़्यादा क्वेश्चन मैं करवाऊंगा नहीं। आप किसी भी बुक से कर लेना, आप किसी भी जो आपके पास बुक हो उस बुक से कर लेना, या ये पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा, इस पीडीएफ में से आप क्वेश्चन कर लेना, आपके हो जाएंगे। चलिए, ये इसके अपोजिट होगा, यानी कि मेरे 4 और ये क्रॉस एक साथ नहीं आना चाहिए। 4 और क्रॉस कहाँ आ गया एक साथ, यहाँ आ गया भैया, ये नहीं होगा। तो कैन नॉट बी मेड, यही आ गया मेरा आंसर। कैन नॉट बी मेड में यही आ गया मेरा आंसर, 4 और क्रॉस जा मेरा एक साथ आ गया था, ठीक है। बाकी सब मेड हो जाएंगे। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है डाइस वाले क्वेश्चंस के अंदर। कौन सी बना सकते हैं, कौन सी बना सकते हैं, ये देख लो कौन सी नहीं बना सकते। 3 और 6 एक साथ नहीं आना चाहिए। इसी तरह से 2 और 4 एक साथ नहीं आना चाहिए। 1 और 5 एक साथ नहीं आना चाहिए। 1 और 5 देखो यहाँ एक साथ आ रहा है, ये नहीं बनेगा। 3 और 6 एक साथ नहीं आना चाहिए, ये नहीं बनेगा, ठीक है। इसी तरह से 2 और 4 नहीं आया क्या, नहीं। और हमारा क्या था, 1 5 3 और 1 3 2, इनके अंदर देखते हैं। देखो भाई एक सेकंड, अब देखो इसके अंदर भी आ गया 1 और 5 एक साथ आ गया। 1 और 5 एक साथ नहीं आना चाहिए था, तो हमारा आंसर आ गया ये। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, फिर से कह रहा हूँ मैं, कुछ नहीं है, पीडीएफ शेयर कर दूंगा, इसके आराम से कर लेना भाई इसको, ठीक है। मेरे हिसाब से ये चीज़ें हो जाएंगी आपकी, इतना ज़्यादा मुझे कुछ लगता नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब इसमें पूछ लिया जैसे ई के अपोजिट बताओ, 15वें क्वेश्चन के अंदर ई के अपोजिट क्या है, कुछ नहीं करना आपको। ये देखो ध्यान से समझना, कुछ सेम है क्या, देखो कहीं से सेम आ रहा है क्या, ए और ए सेम है, ए और ए सेम है, तो ए के बाद लिखा सी, इसको लिख रहा हूँ, ए के बाद लिखा सी, सी के बाद लिखा एफ, ठीक है। अब यहाँ से मैं लिखूंगा ए के बाद डी के बाद लिख दिया मैंने बी, तो मुझे कि इसके अपोजिट लिखना था, ई के अपोजिट लिखना था। ई के अपोजिट मेरा ए आ गया आंसर, ई के अपोजिट मेरा क्या आ गया भैया, ए आंसर आ गया, आंसर मेरा ए होगा, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं देखूं, अगर अब तो ये वाला और ये वाला मैंने लिया था, अगर मैंने बताया कि कोई भी आपको अपोजिट वगैरह देखने के लिए आपको कोई 2 डाइस चाहिए, तो आप कहते हो कि सर मैं तो ये लूँगा या मैं ये लूँगी, तो आप इसके अंदर से बताओ, इसके अंदर से कुछ हमारा आंसर आ सकता है क्या, या फिर ये हमारा किसी और तरह से हमारा आ सकता है क्या, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कि मान लो आप मान ले ये वाला आंसर लोगे, ये वाला लोगे, जिसके अंदर आपका सी और एफ है ना,
सी और एफ आपका सेम है, तो ए के अपोजिट क्या आ गया, ए के अपोजिट आ गया ई। आया समझ में, जिसके अंदर दो कॉमन है तो आपका इस तरह से आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है आपकी। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। आपका आज की वीडियो ख़त्म होती है। आज की वीडियो के अंदर मेरे हिसाब से आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ आई हो तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना। धन्यवाद।